हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम करेंगे एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। किस तरह का एग्ज़ाम है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, सबमिट कब कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, करेक्शन के लिए क्या लास्ट डेट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, कौन सी ब्रांच के लिए हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके लिए, एज लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट आपका हो रहा है 12 से स्टार्ट हो गया था आपका फॉर्म फिल करना, और आपकी लास्ट डेट है 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 2022 को आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रिसिप्ट जो है आपकी, वो भी आपकी क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ले सकते हैं 2 तारीख से ही, और जनरेट कर सकते हैं चालान 2 तारीख को। ठीक है, उसके अलावा आप पेमेंट करना है तो उसके लिए लास्ट डेट आपके लिए 3 तारीख है कि 3 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। चालान के थ्रू करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपको अप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट में कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए आप 4 सितंबर को करेक्शन कर सकते हैं, 4 सितंबर तक। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस, तो 4 सितंबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्जामिनेशन की बात करें तो नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये आपका कोई टेंटेटिव है। शेड्यूल ऑफ पेपर सेकंड की बात करते हैं तो वो आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अपन किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज हैं। पहले आपका जो है सैलरी क्या आपका ग्रेड पे रहेगा, किस तरह का आपका रहेगा, तो लेवल 6 में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप का जॉब है तो ग्रुप बी है, नॉन गेजेटेड, लेवल 6 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका 35,400 से 1,124,00 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो आपका ग्रेड पे जो है 4200 के आसपास है। यहाँ पर डिटेल्स की बात करते हैं पोस्ट की, तो आपके जो है यहाँ पे 9 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज है। किसी किसी में सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, मैकेनिकल की नहीं है, या फिर सिविल या मैकेनिकल की हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। आपका जैसे बीआरओ की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों की वैकेंसीज है। इसी तरह से सीपीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं है। और इसी तरह से आपका सीडब्ल्यूपीएस की पीआरएस की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है। तो इस तरह से आप सारे डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि आपकी ब्रांच की वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपनी रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST एंड OBC के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, लेकिन एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। 4.3 को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन है और अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है डिसेबिलिटीज़ जो है आपकी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो VH पर्सन जो है उसके लिए पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो बाकी सब आपके यहाँ पे दे रखे हैं किस किस तरह की डिसेबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर नेपाल और भूटान के भी हो सकते हैं, रिफ्यूजी भी हो सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए एज लिमिट। कहीं कहीं जो है आपकी वहाँ पे 32 ईयर्स भी है। तो मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर आपकी एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2022 के हिसाब से आपकी 30 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ आपके जो है कैटेगरी के हिसाब से उसमें एज रिलैक्सेशन भी है। तो SC ST की बात करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से OBC में 3 ईयर्स का है, PWDN रिजर्व में 10 ईयर्स, OBC में 13 ईयर्स, SC ST में 15 ईयर्स। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ठीक है, आपकी जो मिलिट्री सर्विस है उसके अंदर आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है उसको डिटेक्ट करने के बाद आपको 3 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। लेकिन ध्यान रखिए एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल है तो उसके लिए 3 ईयर्स है। और इसी तरह से SC ST का है तो उसके लिए 8 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC, या SC ST से हैं तो उसके आपके पास सर्विस ये जो सर्टिफिकेट है होने चाहिए। एक्स सर्विस मैन की बात करें तो उसके लिए भी एक्स सर्विस मैन कौन कौन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
who has served in any rank whether as a combatant and non-combatant in regular army, navy, air force, or who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request और being relieved by the employer after earning his or her pension। ठीक है, या तो आप वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं या फिर आपका जो है पेंशन लेकर रिटायर हुए हो, तो दोनों ही केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर आप रिटायर हुए हो या रिलीव हुए हो इसी तरह से, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस से गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, या इस तरह से एक्स रिक्रूट बोर्ड आउट और रिलीव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड और ग्रांड मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन है जिसके पास एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट्स शुड नॉट इंडिकेट दियर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। ठीक है, जिनके फादर या इस तरह से आर्मी या एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं तो वो लोग जो है उनको इस तरह की कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन का। तो वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, अगर एक्स सर्विसमैन के जो है आप चिल्ड्रंस हैं, तो आपके लिए कैटेगरी एक्स सर्विसमैन नहीं आएगी वहाँ पे, क्योंकि आपको इस तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है अपनी ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल के हिसाब से कैटेगरी फिल करें। ठीक है, सर्टिफिकेट और इन सब का प्रोसेस आपको पता ही है, जो भी आपका लेटेस्ट गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 2/9/2022 के हिसाब से आपको जो आपकी लास्ट डेट है 2 सितंबर, तो उस तक आपकी क्वालिफिकेशन एक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप अभी लास्ट ईयर फाइनल ईयर में है इस तरह से है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप अगर एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और आपका 1.5 साल ही हुआ है आपका, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2 सितंबर है उसके हिसाब से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका सारे जो भी आपके कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के बाकी सब में किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास जो भी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिग्री नहीं है तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ ही 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और सारे ब्रांचेज के हिसाब से इसी तरह की क्वालिफिकेशन है आपकी, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेटिव ब्रांच में, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा प्लस 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो आपका 2 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड है, जैसे जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं तो डिप्लोमा से आप जा सकते हैं उसमें। इस तरह से काफ़ी डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कितने काफ़ी डिपार्टमेंट में काफ़ी ब्रांचेज के लिए इस तरह की फैसिलिटी है। ठीक है, तो आपको सारे क्वालिफिकेशन जो है आपको 2 सितंबर से पहले की होनी चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस है वो भी उससे पहले का होना चाहिए। और इसके अलावा आपके लिए जो है कि अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, तो ssc.nic.in पर जाते हैं और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, और वो इस नोटिफिकेशन के साथ जो है आपका एनेक्सर में अटैच्ड है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको फोटोग्राफ्स है, आपके सिग्नेचर है या डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे स्कैन करके अपलोड करने हैं, और लास्ट डेट जो है आपकी 2 सितंबर है, और 2 सितंबर ही आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन के लिए लास्ट डेट है कि आप तब तक क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर आपकी फ़ी पेमेंट की बात करते हैं तो 3 सितंबर तक है, और अगर आपकी करेक्शन की बात करते हैं तो आप 4 सितंबर को विंडो ओपन होगी तो वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फ़ी भी सबमिट करनी पड़ेगी करेक्शन के लिए। ठीक है, सेंटर की बात करते हैं तो सारे स्टेट्स में यहाँ पे सेंटर हैं, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन सी जगह सेंटर दिए हुए हैं। जो फॉर्म फिल करेंगे उसके अंदर स्टेट फिल करते ही आपके पास आ जाएगा कि आपके स्टेट में कौन से सेंटर है, और उसमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और MCQ टाइप होगा, और पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। ठीक है, अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। 2 घंटे का होगा आपका टाइम ड्यूरेशन, और जो एलिजिबल है स्क्राइब के लिए उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगी। सेकंड है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपके 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आएंगे। थर्ड है आपका जो भी आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच है उसके क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, जिस भी फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है आप उसके लिए 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, तो आपका 200 का पेपर 1 होगा।
और आपके जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपके जो इस आपकी ब्रांच है उसके 100 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। पेपर सेकंड की अगर बात करते हैं तो पेपर सेकंड में क्या होगा, पार्ट ए में आपका आएगा जनरल इंजीनियरिंग आएगी, जो भी आप ब्रांच है आपकी, मतलब पूरा ही आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। 300 आपके क्वेश्चन होंगे, नहीं 300 क्वेश्चन नहीं होंगे, 300 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा टोटल। तो उसके अंदर आपकी जो इंजीनियरिंग है, जो भी ब्रांच है आपकी, उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, उसी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। पेपर सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन होगा, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ हिंदी पार्ट ऑफ इंग्लिश में नहीं दे सकते हैं। उस तरह का जो आपका पेपर है रिजेक्ट हो जाएगा। आपको टोटल जो पेपर है पूरा हिंदी में या फिर इंग्लिश में ही लिखना है। तो आपको यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है वो चूज करनी होगी, या तो आप हिंदी में करेंगे या तो इंग्लिश में, और पेपर जो लैंग्वेज है वो दोनों में सेट होगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके अलावा बात करते हैं तो पेपर 1 के अंदर आपका क्या होगा, 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है, वन साइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्टीम टेबल पेपर सेकंड के लिए ही आप अलाउड हैं लेकर जाना। पेपर 1 के लिए आप किसी तरह का कोई इक्विपमेंट या फिर डिवाइस लेकर नहीं जा सकते एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। इसके बाद आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। आंसर की अपलोड करने के बाद आप जो है उसके लिए क्वेरी भी कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पेपर 1 जो है आपका नॉर्मलाइज करके उसके मार्क्स आपको नोटिफाई किए जाएंगे, और उसी पे बेस्ड आपका पेपर सेकंड होगा। वो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर जो है एक ही लैंग्वेज में आपको करना है वहाँ पर। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। और अगर सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में पता है आपको क्या आता है, हर एक एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं, वही सिलेबस आता है। जनरल अवेयरनेस में भी वही चीज़ें हैं। और अगर आप जनरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं या सिविल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है आपका। लेकिन सिलेबस और जो आपकी है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। फॉर्म फिल कर सकते हैं आप अपनी ब्रांच के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, किस डेट तक आपने एक्सपीरियंस कवर कर लिया है या फिर आपकी क्वालिफिकेशन जो है एक्वायर कर ली है, सारे सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट कर लेने हैं। 2 सितंबर आपकी लास्ट डेट है और 3 सितंबर आपकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है। तो आप वहाँ तक अभी काफ़ी टाइम है, उसके लिए भी 15-20 दिन है, 15 एटलीस्ट 15 दिन है। तो आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें वहाँ पे और अपनी फ़ी सबमिट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।